इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान चैप्टर 8 जो कि जैविक प्रक्रियाएं एवं नियंत्रण एवं समन्वय की टॉप 10 एमसीक्यू का चर्चा, टॉप 10 एमसीक्यू का अध्ययन इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर इसके प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि मानव शरीर में तंत्रिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं। पहला है आपका पोषण, दूसरा है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा है आपका अपशिष्ट उत्सर्जन, चौथा है आपका श्वसन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन का कार्य फेफड़ों से होता है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर मैं बात करूं अपशिष्ट उत्सर्जन, तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन गुर्दे के माध्यम से होता है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर हम बात करें पोषण, तो पोषण आपकी अलग चीज है। आपका नियंत्रण एवं समन्वय, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य, रक्त को पंप करना किसका कार्य होता है? आपके हृदय का कार्य होता है। अगर बात करें भोजन को पचाना, तो ये आपके पाचन तंत्र का काम है। अपशिष्ट को निकालना, ये आपके गुर्दे का काम है। तो ये तीनों ही विकल्प आपके कट जाएंगे। मस्तिष्क का काम है नियंत्रण एवं समन्वय करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें, रीढ़ की हड्डी का कार्य, तो पोषण आपकी अलग चीज है। शुद्ध रक्त को शुद्ध करना, यह रीढ़ की हड्डी का कार्य नहीं होता, आपके हृदय का कार्य होता है। श्वसन क्रिया, आपके श्वसन करना आपके फेफड़े करते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा रीढ़ की हड्डी का कार्य, तो तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेश पहुंचाना रीढ़ की हड्डी का प्रमुख कार्य होता है। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? पाचन ग्रंथि में पाचन एंजाइम निकलते हैं, पसीने की ग्रंथि पसीना निकालती है, यकृत आपके अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम करता है। अगर बात करें हार्मोन्स का निर्माण, तो एंडोक्राइन ग्रंथि जो है वह क्या करती है? आपके हार्मोन्स का निर्माण करती है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न संख्या 5वां की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? तो एड्रिनल ग्रंथि का प्रमुख कार्य एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव करना, इसका क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि का प्रमुख कार्य आपका होता है। अगर बात करें रक्त पंप करना, तो यह हृदय का कार्य है। अगर बात करें अपशिष्ट निकालना, तो यह गुर्दे का काम है। ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा हमें मुख्यतः कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। राइट जवाब इसका हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव करना। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो तंत्रिकाओं में संदेश किस रूप में पहुंचता है? तो तंत्रिकाओं में जो संदेश है ना, इंपल्स के माध्यम से पहुंचता है। और इंपल्स जो है आपके एक विद्युत का क्या है? विद्युत इंडिकेटर है। तो इंपल्स के द्वारा यानी विद्युत के रूप में वहां तंत्रिकाओं में क्या होता है? संदेश पहुंचता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7 है, कहता है कि तंत्रिकाओं के अंत में रासायनिक संदेश, तंत्रिकाओं के अंत में रासायनिक संदेश कौन देता है? तंत्रिकाओं के अंत में रासायनिक संदेश आपका हार्मोन देता नहीं है। प्लेटलेट्स आपका थक्का बनाता है। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन का क्या करता है? ऑक्सीजन का को ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा भाग समन्वय का कार्य करता है? मस्तिष्क का कौन भाग समन्वय का कार्य करता है? तो जो सबसे पहला ऑप्शन मस्तिष्क गोला है ना, मस्तिष्क गोला मुख्य रूप से क्या करता है? यह निर्णय लेने का केंद्र होता है। तो गलत जवाब हो जाएगा। अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी संदेश पहुंचाने का कार्य करती है, बल्कि समन्वय का कार्य नहीं करती। हृदय आपका किसका कार्य करता है? हृदय रक्त को पंपिंग करता है। तो यहां पे जो राइट जवाब हो जाएगा सेरेबेलम हो जाएगा। जो मस्तिष्क का सेरिबेलम होता है वह क्या करता है? समन्वय केंद्र होता है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 9 की तो हार्मोन और तंत्रिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं? स्वतंत्र तो है नहीं, हार्मोन्स और तंत्रिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन परस्पर विरोधी भी नहीं है। कोई समन्वय नहीं, यह भी कट जाएगा। तो परस्पर सहयोग से हार्मोन और तंत्रिकाएं परस्पर सहयोग से क्या करता है? अपने अपने कार्य करते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का क्या महत्व है? अगर हम इसकी बात करें तो शरीर में समन्वय और नियंत्रण का अर्थ है कि सभी अंगों का सही समय पर काम करना, पोषण सुनिश्चित करना बिल्कुल नहीं होगा। अपशिष्ट का निकालना नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य नहीं है। शरीर को ठंडा रखना यह भी समन्वय का कार्य नहीं है। राइट जवाब हो जाएगा सभी अंगों का सही समय पर कार्य करना, यही नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ है। तो इस प्रकार से टॉप 10 एमसीक्यू हमने इस चैप्टर के बारे में देखा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।